शुभोदय। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 गुलाब सिंह इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास को पढ़ने जा रहे हैं। प्रप्रथम आपको क्या करना है कि इन प्रश्नोत्तरों को आपकी हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। दोबारा बच्चों मैं आपके लिए दोहराऊं, आज हम पाठ 2 गुलाब सिंह से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और व्याकरण के अभ्यास को पढ़ेंगे, जिसे आप अपनी हिंदी क्लास वर्क में लिखेंगे। तो बच्चों, आपने हो सकता है अपनी पाठ्य पुस्तक और क्लास वर्क अपने साथ रखी हो। तो आज हम लोग पहले प्रश्न से लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने गुलाब सिंह ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा हो, तो आज हमारा अभ्यास है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न अभ्यास को हम पढ़ें। तो प्रप्रथम बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न नजर आएगा, जो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपके सामने नजर आएगा। तो प्रप्रथम बच्चों, आपको क्या करना है? पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस प्रकार हेडिंग लिखकर पहला प्रश्न आप लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न और उसके साथ उसका जवाब, इन दोनों को पढ़ने जा रहा हूं। आपको इसे ध्यान देना है और ध्यान देते मन में पढ़कर इसे अपनी क्लास वर्क में लिखना है। प्रथम प्रश्न, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? प्रश्न मैं दोबारा दोहराता हूं बच्चों, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? उत्तर है, बालक की बीमारी के कारण उसका खाना बंद कर दिया गया था। उत्तर है, बालक की बीमारी के कारण उसका खाना बंद कर दिया गया था। तो बच्चों, आपने कहानी के दौरान पढ़ा था कि जो बालक है उसका खाना बंद कर दिया गया था और वजह थी वह बीमार था। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? प्रश्न है, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? उत्तर है इसका, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। उत्तर है बच्चों, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। अब पाठ के दौरान आपने देखा था कि भाई बीमार था, वो भूखा था, उसे खाना देने से लोग परहेज कर रहे थे। उसी दौरान बहन आगे आई और उसने प्यार से अपने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, शहर में क्यों आतंक छा गया? शहर में क्यों आतंक छा गया? उत्तर है, झंडे का भारी जुलूस बादशाह की आज्ञा के कारण न निकला तो शहर में आतंक छा गया। जवाब है, झंडे का भारी जुलूस बादशाह की आज्ञा के कारण न निकला तो शहर में आतंक छा गया। तो बच्चों, आपने देखा था कि बादशाह का एक हुक्म था कि शहर में जुलूस न निकले। इस आज्ञा को सुनकर शहरवासी आतंकित थे। तो बच्चों, आपने पहला प्रश्न अपने कॉपी में लिख दिया हो। अब आगे बढ़े हम लोग। प्रश्न 4। प्रश्न 4 इस प्रकार है, थाली में क्या जल रहा था? थाली में क्या जल रहा था? जवाब है, थाली में एक दिया जल रहा था। उत्तर है, थाली में एक दिया जल रहा था। जिस प्रकार आपने पाठ के दौरान देखा कि बहन जो थी वह भाई को विदा करने के लिए घर से थाली ले आई जिसमें एक दिया जल रहा था। आगे बढ़े बच्चों। पांचवा प्रश्न इस तरह से है, झंडा किससे बना? झंडा किससे बना? उत्तर है,
झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना। बच्चों दोबारा मैं जवाब आपके लिए दोहराऊं। झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना। पाठ के दौरान आपने पढ़ा कि जो झंडा बनाने की प्रक्रिया थी, उस झंडा बनाने के लिए बहन ने अपनी जो पुरानी ओढ़नी थी उसे फाड़कर एक झंडा बनाया। आगे बढ़े बच्चों, तो प्रश्न पांच इस प्रकार है। झंडा अब पांचवा प्रश्न हो गया बच्चों। अब छठे प्रश्न की ओर हम लोग मुड़े। छठा प्रश्न है, बहन ने क्या थाम लिया। प्रश्न है, बहन ने क्या थाम लिया। जवाब है बच्चों, बहन ने झंडा थाम लिया। जवाब दोबारा मैं दोहरा रहा हूं बच्चों। जवाब है, बहन ने झंडा थाम लिया। पाठ के दौरान हमने देखा था, जब भाई जमीन पर गिरा तड़प रहा था तो बहन दौड़े दौड़े उसके पास चली आई, और जब वह चली आई तो भाई ने अपना झंडा बहन के हाथ थमा दिया। आगे बढ़े बच्चों। अब अगला प्रश्न जो है वह 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए है। प्रश्न इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों अपने क्लास वर्क में। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हम लोग इसके दौरान लिखेंगे बच्चों। आपको अपने क्लास वर्क में इसे लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, भाई को बहन कैसे विदा करती है। प्रश्न दोहरा रहा हूं बच्चों, भाई को बहन कैसे विदा करती है। इसका जवाब इस प्रकार है, बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाए, चावल बिखराकर आरती भी उतारी, तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरकर बलैया ली। कहानियों की राजकुमारी की तरह बहन ने भाई को विदा किया। जवाब दोबारा मैं दोहरा रहा हूं बच्चों। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखरा कर आरती भी उतारी, तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरकर बलैया ली। कहानियों की राजकुमारी की तरह बहन ने भाई को विदा करती है। आगे बढ़े बच्चों। इसके अंतर्गत आने वाला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया। प्रश्न है, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया। उत्तर इस तरह से है, बहन ने भाई को गिरते देखकर वह दौड़ पड़ी। भाई का शरीर खून से लथपथ था। बहन ने भैया भैया कहकर वह पुकारती रही। जवाब दोबारा मैं दोहरा रहा हूं बच्चों। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई का शरीर खून से लथपथ था। बहन ने भैया भैया कहकर वह पुकारती रही। आगे बढ़े बच्चों। प्रश्न रोमन नंबर 3, मुख्य प्रश्न नंबर तीसरे पर हम लोग आ रहे हैं। अब मुख्य रोमन नंबर 2 में आपने 2 या 3 वाक्यों के उत्तर लिखे। अब अगला अभ्यास है जोड़िए। जोड़िए, आपको पता है बच्चों, इसे अंग्रेजी में और कन्नड़ में भी आप अभ्यास के दौरान लिखते हो, मैच द फॉलोइंग। अब इसे हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया है, जोड़िए। अब मैं आपको इनके उत्तर बता रहा हूं इनके प्रश्न के साथ। अब पहला आपको शब्द नजर आएगा, शब्दांश नजर आएगा, वह है बालक सारे घर का, बालक सारे घर का दुलारा था। बिल्कुल सही। अब बालक सारे घर का दुलारा था। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, भाई खून से, आपको मिलान करना है, सही मिलान दूसरे समूह से। अब दूसरे समूह से बच्चों कौन सा उचित शब्दांश होगा जो इससे मेल खाए। भाई खून से
लथपथ पड़ा था। भाई खून से लथपथ पड़ा था। अब तीसरा, बड़ी दूर जाना है। तीसरा, बड़ी दूर जाना है। तो दूसरे समूह से बच्चों अब आपको एक जवाब नजर आएगा, वह है तुम थक जाओगी। बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। बिल्कुल सही है बच्चों, आपने इसे भी अपनी क्लास वर्क में लिखा हो। आगे बढ़े हम लोग। चौथा प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों आपको यह अभ्यास पिछले वर्ष भी पढ़ने मिला हो, तो इस वर्ष भी आपको इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए अभ्यास नजर आएगा। तो आपको पहला शब्द नजर आएगा बच्चों, आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है जुलूस। पहला शब्द है जुलूस। अब इसका आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अब इसका देखिए उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, किस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है देखिएगा। मैसूर में हर साल दशहरे का जुलूस निकलता है। मैसूर में हर साल दशहरे का जुलूस निकलता है। आपको पता है बच्चों जुलूस का अर्थ क्या है? जुलूस का अर्थ है प्रोसेशन। जुलूस निकलता है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें हम लोग। दूसरा शब्द है आभा मंडल। आभा मंडल। इसका वाक्य इस प्रकार है, आकाश के चारों तरफ आभा मंडल रहता है। आकाश के चारों तरफ आभा मंडल रहता है। तीसरा शब्द है आतंक। तीसरा शब्द है बच्चों आतंक। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, जनता में मन में चोर का आतंक है। जनता के मन में चोर का आतंक है। अब देखिए बच्चों, आतंक ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको इससे जुड़ा हुआ शब्द आतंकवादी, आतंकित आदि पता है ही हैं। तो ये शब्द था आतंक। उसके बाद चौथा शब्द है, वह है हुक्म। हुक्म शब्द है। हुक्म के लिए वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है बच्चों, घर में पिताजी का हुक्म चलता है। वाक्य है, घर में पिताजी का हुक्म चलता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कई एक शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग हमने देखा। तो आपको बच्चों इसका क्या करना है, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि ये सारे एक वाक्य, दो तीन वाक्य और साथ में जुड़ा हुआ अभ्यास उसका अपनी क्लास वर्क में लिखना है। समझ में आया? दोबारा मैं आपके लिए दोहराता हूँ बच्चों कि जो भी हमने एक वाक्य, दो तीन वाक्य और साथ साथ उससे जुड़ा अभ्यास पढ़ा, उसे आप अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे। धन्यवाद।